नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव खंडोली, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जो कभी बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और जब परिवार के एक सदस्य का ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया तो हालात और भी गंभीर हो गए। लड़के के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। परिवार को कई बार दूसरों से मदद मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता था। समय के साथ परिस्थितियां इतनी कठिन हो गईं कि परिवार पूरी तरह निराश हो चुका था। लेकिन तभी इस परिवार तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की मदद। इस मुहिम के माध्यम से परिवार को राशन और आवश्यक सहयोग मिला, जिससे उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगी। आइए अब सीधे परिवार से ही जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और कैसे यह सहायता उनके लिए एक नई शुरुआत बनी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, अब हम आए हैं गांव खंडोली, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है एक गरीब परिवार की मदद करने के लिए। फ्लैक्स के ऊपर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। सामने आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खड़े हुए हैं। जो गाड़ी है संत रामपाल जी महाराज की, उसमें से राहत और राशन सामग्री लेकर परिवार के पास जा रहे हैं। अभी चलेंगे इनके साथ, देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ मदद करने आए हैं वो भी देखेंगे। चलेंगे परिवार के पास, बातचीत करते हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, ये इनका मेन गेट है, आप सामने देख रहे हैं। इनके घर के आगे खड़े हैं, बिल्कुल गली से 2 फुट ऊपर आकर घर है, अच्छा बना हुआ है। अगर फर्श देखेंगे तो ठीक बना हुआ है। इस तरफ घर के अंदर आते ही राइट साइड में इनके बाथरूम है, जो आप सामने कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। जहाँ एक बात देखने वाली है कि इस बाथरूम के ऊपर कोई भी छत नहीं है। छत आप ऊपर देखेंगे तो ऐसे ही लकड़ के फट्टे डाल रखे हैं और ये गली की तरफ से, सामने गली की तरफ से बिल्कुल ओपन है। आज के समय में इस तरह से ओपन बाथरूम होना बहुत दर्शाता है कि एक तरह से कोई मजबूरी है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये इनका किचन है, ओपन किचन है। किचन अच्छा बना हुआ है, बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, सारा सामान पड़ा हुआ है। और इस तरफ जब अंदर आएंगे तो ये मेन गेट जाली का लगा हुआ है, अच्छा गेट लगा है। इस तरफ भी ऐसे ही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गेट लगा हुआ है और जैसे अंदर आएंगे एक ही रूम है। लेकिन यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि जो ऊपर ग्रिल है, यहाँ पर शीशे की कोई फिटिंग नहीं है, जाली की कोई फिटिंग नहीं है। सर्दी का मौसम है, बाहर की तरफ से भी ओपन है, सामने आप देख रहे हैं। और अंदर यहाँ शीशा जो दरवाजा है, इसके ऊपर ग्रिल है, इसमें से भी सीधी हवा दोनों तरफ से, दूसरी तरफ भी ऐसे ही है, दोनों तरफ से हवा जो है वो सीधी अंदर आएगी। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हवा आने की वजह से पारिवारिक मेंबरों को दिक्कत और आएगी। अभी परिवार के मेंबर हैं हमारे साथ, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं। इनसे भी बात करेंगे। रूम की बात करें तो आप नीचे देख रहे हैं कि फर्श अच्छा डला हुआ है और ऊपर लेंटर है, ठीक है, अच्छा। कुल मिलाकर जो मकान है वो अच्छा बना हुआ है। आप सामने देख रहे हैं कि वो बुजुर्ग हैं जो इस भाई साहब के दादाजी हैं, जो एक्सपायर हो गए थे 2024 में, उनकी फोटो लगी हुई है। इस तरफ सभी संतों की फोटो लगी हुई है और साथ में जो इनके पिताजी हैं, जहां पर निरंकारी बाबा जी की फोटो लगी है, उसके साथ में ही इनके पिताजी की फोटो लगी है, जो 2017 में एक्सपायर हो गए थे। अभी फिलहाल परिवार में ये दोनों है, माता जी है और ये भाई साहब है। इनसे बातचीत करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम अमृत कौर है जी। माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? अब तो जी हम माँ बेटा ही है जी दोनों।
जी। तो माता जी भाई साहब ने मुंह बांध रखा है, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इनको? हाँ जी इन्हां ਨੂੰ प्रॉब्लम है जी, जख्म है बहुत बड़ा। जी। हाँ जी फिर हवा क्रॉस करा इसनू, जी। पानी चला जी बहुत, खून भी निकला जिससे। जी। हाँ जी इस करके खोलदा नहीं। तो माता जी इसका इलाज नहीं करवाया फिर कहीं से? इलाज कराया जी, ऑपरेशन 3 होए वे आ, जी। फिर हो जा जी। ਹੁਣ इसका 20 ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ, जी। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਜ਼ਖਮ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ इसका इतना ਸਰਾਖ था ਜੀ जी। ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਲ ਗਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਵਾ ਜੀ। जी। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸकी 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਪਰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ जी। ਹੁਣ इसकी निगाह भी नहीं अख गई है। ओहो, अच्छा। हाँ दूसरी की भी घट हुआ जी। जी। हाँ तो माता जी जैसे भाई साहब है, आपका बेटा है, आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं, इनकी आंख का बहुत बुरा हाल है। जैसे माता जी ने बताया है, आप सामने देख भी पा रहे होंगे कि कितनी बुरी हालत है, जख्म कितना बड़ा है। तो माता जी फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? भाई साहब बीमार हैं, गुजारा पति जी, आपके नहीं है, तो गुजारा कैसे चलता है? पहला तो जी इसके दादाजी थे, जी। चलो राशन पानी का चला रहे थे बेचारे, किसी लगे हुए थे जी। सिक्योरिटी गार्ड। हुण जिदन ते होए आ जी, हुण सानू कोई बेचारा हैगा मिलिया वा, मालक भेजा जी, और राशन दे दे आ, बाकी दवाई बूटी का जी रल मिल का कोई रिश्तेदार करते, कोई होर करदे आ आंढ गुआंढ। दवाई भी बहुत महंगी चलाना जी इसकी। जी। हाँ जी फिर तो इनका इलाज कहाँ से चल रहा है अभी? पीजीआई ते चल रहा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब ये आपका जो इलाज चल रहा है, कहाँ से चल रहा है अभी? पीजीआई से चल रहा है। तो कितना खर्चा आ जाता है भाई साहब इसमें? इसमें सर 8-9-10 के जी लगभग दवाई है महीने की। 10,000 की। हाँ जी। तो फिर कैसे करते हो जब इतनी समस्याएं हैं? 4 मासियाँ ये का मामला है, ये सब मिलकर करते हैं। जी। हाँ जी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप दिखा सकते हैं? तो थोड़ा कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कितनी मजबूरी है इस माँ की और कितनी मजबूरी है इस भाई साहब की, और किस तरह से ये जख्म है आप देख सकते हैं। और इलाज के पैसे कहाँ से करते होंगे? हमारा तो देखकर आँखों में पानी है कि किस तरह से इनका जीवन चल रहा है आज के समय में। कितनी ही कठिनाइयाँ हैं। शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल बात है, किस तरह से इनका जीवन इस समय चल रहा है। तो माता जी बहुत दुःख होता होगा भाई साहब को ऐसे देखकर? क्या करें जी, बथेरा साथ दे मेरी गली गुआंढ बहुत साथ दे, बेचारे बथेरा चंगी है जी। इस गली नहीं बसाई भी है हुण तां जी, मैं सारे कासी मंगैल खड़े हैं जी। से 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, माता जी की आंखों में पानी है, तो इनसे पहले हमारी आंखों में पानी है इस भाई साहब की हालत देखकर कि किस तरह के दुख है इस माँ के ऊपर जिसका पति भी नहीं है और एक बेटा है जिसकी हालत आप कैमरामैन के माध्यम से देख पा रहे हैं। कितनी दुख की स्थिति है, तो क्या बात करें, कोई शब्द नहीं है इनसे बात करने के लिए। तो एक पड़ोस के रहने वाले माता जी हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है, माता जी से थोड़ी बात करते हैं। तो बहन जी ने बताया है, माता जी ने बताया है कि यही हमारी काफ़ी मदद करते हैं। इनके सहारे से अब तक हमारा जो काफ़ी सहारा हमें मिल रहा था। तो माता जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हो गए। माता जी आपकी भी आंखों में पानी है पहले? हाँ जी, बहुत दुख है, बहुत दुख है। एक कह नहीं सकते भी जिन्ना किसी दे मन दा कोई हेल्प कर रहा है, बहुत औखा है। मैं तो कदे बच्चे दे मुंह कन्नी नहीं देखती है, मैनू इन्ना दुख होता है। माता जी आप तो बुजुर्ग हैं, हमने देखा है तो हम भी मतलब अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रहे। कितनी दुख, कितनी तकलीफ में ये रहता होगा। हाँ जी बहुत दुख है, इसते ऊपर नू कुछ नहीं हो सकता। तो माता जी कितना समय हो गया इनको ऐसे हालत में? इन्होंने हो गए जी, मैनू लगती है 5-4 साल हो 10 गए। साल हो गए जी, 10 साल हो गए हुण जी। तां बहुत ही ज्यादा है जी, हुण पहले जानी थोड़ा 4 साल से ज्यादा। तो माता जी फिर इनके खाने पीने का भी बहुत मुश्किल आती होगी। ऐसे ही कोई जी तरस आ जा, किसी नू रहम आ जा, कोई हेल्प करी जांदा। तो फिर ये कि दिक्कत कहाँ से हुई? कोई इलाज प्रॉपर नहीं हुआ इसलिए ये प्रॉब्लम हुई या कैसे? बहुत कराਉਂਦੇ ਰਹੇ जी। ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ
देखो उरे ते थोड़ा चलते चलते किथे चले गया, कितने पहुंच गया, कितने बहुत पहुंच बुरी गया। हालत है मतलब। बहुत बुरी हालत है जी। दर्शकों, ये माता जी पड़ोस के हैं जिनकी बात करने से पहले ही इनकी आंखों में इतने आंसू थे कि क्या बताएं। ऐसे बुजुर्ग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो औरों को दुख में दुखी हों। जैसे अब रात का समय है तो इस माता जी को कितना दुख है इनका, जो इस समय भी इनके घर आई है और इनके दुख में अभी भी आकर शामिल हुई है। तो इसी बेटा है मेरा, वो कह दिंदा है आंटी जे कोई लोड़ हुंदी है दस दे कर सकते। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। तो इसी तरह इनके दुख में आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी पहुंचे हैं। जब इनको पता चला कि इस बहन जी की, इस भाई साहब की ये हालत है, इतने बड़े दुख है इनके, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस परिवार के पास आए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ पर लेकर आए हैं, तो इनसे थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे भाई साहब की हालत हमने देखी है, माता जी हैं, ये पड़ोस के माता जी भी बहुत दुखी हैं, तो बहुत गंभीर स्थिति है इनकी। तो क्या कुछ राहत और राशन सामग्री इनके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राशन सामग्री भेजी गई है, इसमें किचन में बरतने वाली 23 सेट में है, बढ़िया क्वालिटी की है। इसमें 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है जी, चाय पत्ती है जी, टाटा कंपनी की बढ़िया, और ये सूखा दूध पाउडर है, इसको चाय में भी यूज कर सकते हैं, दूध बना के भी पी सकते हैं। ये हरी मूंग दाल है जी, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काला चना दाल है, बेसन है जी, दलिया है जी, अचार है, सरसों का बढ़िया क्वालिटी का तेल है जी, हल्दी पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, टाटा नमक 1 किलो, और कपड़े धोने वाला सर्फ है बढ़िया क्वालिटी का, गोदरेज नंबर 1 की बढ़िया साबुन है, कपड़ा धोने वाला 1 केजी साबुन है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 23 प्रकार की खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए भेजी गई है, क्योंकि भाई साहब बेशक बीमार हैं, बुरी हालत है, लेकिन भूख कभी ये नहीं देखती कि किस तरह की मजबूरियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं। भूख अपने समय पर लगेगी। जैसे भाई साहब बीमार भी हैं तो माता जी को भी भूख लगती है, इस भाई साहब को भी भूख लगती है। तो सबसे पहले जैसे फ्लैक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो सबसे पहले इनकी रोटी का समाधान यहाँ पर किया गया है। आने से पहले परिवार से बात करी थी तो उनसे कपड़ों के बारे में पूछा था, तो इन्होंने बताया है कि कपड़े हमारे पास हैं। तो चिकित्सा की बात आ जाती है तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि जैसे भाई साहब को चिकित्सा में जरूरत पड़ेगी, बीमार हैं, तो चिकित्सा में इनकी क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी, उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे ये भाई साहब बीमार हैं बहुत, इलाज का माता जी कितना खर्च बताया था आपने महीने का? 10,000। इनका करीब 10 से 12 हजार रुपये खर्च जो है महीने का दवाई का आ जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राशन सामग्री भेजी गई है, तो चिकित्सा में इनकी क्या कुछ मदद हो सकती है जी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पूरी मदद की जाएगी। इनका इलाज किसी बढ़िया हॉस्पिटल से करवाया जाएगा, जैसे कि रजिंद्रा हॉस्पिटल है पटियाला में, बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है बड़ा, और पीजीआई भी आपको सबको मालूम है, सेक्टर 32 हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, 32 का हॉस्पिटल है, कहाँ भी इनका इलाज होगा वहां से बढ़िया इलाज इनका करवाया जाएगा। और जितना भी इनका इलाज का खर्च होगा, टेस्ट का, कोई आने जाने का, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही किया जाएगा, और ये तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। जब ये बोलेंगे मैंने हॉस्पिटल जाना है तो उसी दिन आश्रम की गाड़ी आएगी और आश्रम की तरफ से ड्राइवर भी आएगा और सेवादार भी 2 जाएंगे साथ में, जो इनका चेकअप कराकर लेकर आएंगे, और इनके जो टेस्ट का खर्च होगा, दवाइयों का, सर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। जी, जैसे आपने इलाज के बारे में बताया है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका करवाया जाएगा, तो हम जब इनके घर में आए हैं तो ये देखते हैं कि मेन गेट के ऊपर किसी भी तरह के शीशे की या जाली की कोई फिटिंग नहीं है, ऐसे ही बाहर से भी ऐसे है। तो फिर मकान में इनकी जो थोड़ी बहुत रिपेयर होनी है, इसमें कुछ इनकी सहायता हो सकती है, क्योंकि भाई साहब बीमार है, सर्दी का मौसम है तो सारी हवा अंदर आती होगी, काफी परेशानी आ रही होगी इनको। हाँ जी, तो हम कमेटी के माध्यम से अपने सतगुरुदेव जी महाराज जी के, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनकी जो मकान के कार्य की कोई भी काम कराने वाला है उसकी प्रार्थना भेजेंगे, और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हमें कमेटी के माध्यम से आएगा परिवार को बता दिया जाएगा।
जी, जैसे खाद्य सामग्री की बात हो रही है, रोटी की बात हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी मात्रा में है। लेकिन ये आज 1 महीने के लिए काफ़ी होगी। तो ये खाद्य सामग्री, क्योंकि भाई साहब तो बीमार रहते हैं, तो कब तक दी जाएगी इनको, ये खाद्य सामग्री दी कब तक जाएगी जी? इनको खाते सामग्री तब तक चाहिए जब तक भाई साहब ठीक न हो जाएं, खुद कमाने के काबिल न हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े न हो जाएं, तब तक इस परिवार की निःशुल्क मदद संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। जैसे आपने बताया है कि जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से ऐसे ही राशन सामग्री इनके पास भेजी जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन हमारे दर्शकों के मन में ये बात भी आ रही होगी कि ये फिर आपसे संपर्क कैसे करेंगे? ये जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से देखिए विजिटिंग कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड पर 2 नंबर लिखे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा, तो ये परिवार वाले इन 2 नंबरों में से किसी नंबर पर फ़ोन कर बता देंगे 2 या 3 दिन पहले हमारा राशन खत्म होने वाला है। तो जी तुरंत संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार आपके घर में राशन मुहैया करवाने के लिए पहुंच जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं लाइन में खड़ने की जरूरत नहीं। जैसे आज आपके पास संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार राशन लेके आए हैं, इसी प्रकार संतराम पाल जी महाराज जी के सेवादार राशन लेके आएंगे, वो आपके घर में ही पहुंचा कर जाएंगे। मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शकों, सभी चीज़ों के बारे में बात हुई है, रोटी के बारे में बात हुई है, कपड़ों के बारे में इनसे पूछा गया है। तो चिकित्सा के लिए भाई साहब को बोला गया है कि जहाँ से भी इनका इलाज होगा, चाहे वो पीजीआई से हो, चाहे बत्ती हॉस्पिटल से हो, चाहे राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से हो, वो करवाया जाएगा। भाई साहब की सारी ही दवाई का खर्च संत रामपाल जी महाराज देंगे और इनके टेस्टों का खर्च भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। आज रात इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुंचे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसा ये सेवादार बताते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, उनकी मदद करना जरूरी है। तो एक बार माता जी से और पूछ लेते हैं। माता जी, जैसे पहले आपको समस्या थी भाई साहब के इलाज की, दुख इनका भी ऐसे ही है, बहुत बड़ा है। तो इन्होंने बोला है कि जो भी खर्च इनकी दवाई का होगा वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। तो कुछ सहारा मिलेगा आपको, सहायता मिलेगी इससे? बहुत सहारा मिलेगा जी। हुण भैन भाई तंग हुआ जी, कदी कोई करेगा, कदी होई रल मिल का जी। हुण रात भी इसका टेस्ट होया जी, पर पटियाले ते आई ने 10 बजे जी। हाँ जी, 6500 का टेस्ट होया जी। जी। हाँ जी, फिर वो भी किसी ने मदद कर दी जी, इस तरह ही करामा जी करे रहे हैं जी, कितने साल हो गए जी। हाँ जी। माता जी, जैसे खाद्य सामग्री की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत थी, तो जो राशन सामग्री आज भेजी है, ऐसे बोला है कि हर महीने आपके घर पहुंच जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ मदद मिलेगी इससे आपको? हाँ जी, बहुत मदद मिलेगी मां जी। हाँ जी। हुण 1500 बिलसण मिला जी बस मेरी। ਹੁਣ ਉਸ ਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਪਿਲਸਣ ਲਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, इसकी भी सरकारी भी आंदे ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। जी। हाँ जी, वो सरकारी हॉस्पिटल वाले ने वो कह रहे भी 50 लिखाओ, उन्होंने 30 लिख दी जी। फिर ही गया, पिछली सारी सर्दी फिर गया बेचारा, बनवाता कुछ नहीं बनया था जी। दर्शकों, जहां पर किसी न किसी मजबूरी बस सरकार की सुविधा नहीं पहुंच रही, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं। तो बहन जी, लास्ट में मैं पूछूंगा, जो राहत सामग्री भेजने वाले संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने इनके इलाज के बारे में बोला है हम कराएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के लिए आप? बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्र है संत रामपाल जी जिन्होंने इतनी बड़ी टाइम जी, कौन किसी के घर पहुंचा, फिर रात ਨੂੰ बेचारे आ रहे हैं, बहुत हुआ जी। जी। सब अपने बिस्तरे में बड़े वे जी, ठंड के विच जी। हाँ जी, ये बेचारे हुण इस टाइम आए वे, तुसी भी नाले वीर जी भी, दूजे भी हैं जी। हाँ जी, पहला होर बच्चे आए थे 9 बजे 9:30 वो पता करके गए हैं। हाँ जी, घर देख के गए, उन्होंने पता नहीं बेचारे है उरी के है जी। ठीक है माता जी। हाँ जी। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है
जी इनको कितना सहारा मिल जाएगा इससे, जैसे राशन सामग्री हर महीने मिलेगी, इलाज होगा तो सारा ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ जी ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ जी। दर्शकों, दोनों माता जियों का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो इस भाई साहब के लिए इतना सोचा गया, इनके इलाज के लिए सोचा है, इनके खाने पीने की सामग्री के बारे में सोचा है और इनके जो टेस्ट दवाइयां हैं उनके बारे में सोचा है। तो कार्ड भी इनको दिया जा चुका है, आश्वासन भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने दिया है कि इनका इलाज जो है वो प्रॉपर कहीं से भी हो, चाहे पीजीआई से हो चाहे बत्ती से हो, वो करवाएंगे। जैसे माता जी ने बताया है कि रात के समय में लोग तो अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस समय इनके घर आए हैं क्योंकि इनके दुख इतने बड़े थे। भाई साहब के दुख के बारे में जब इनको पता चला तो तुरंत यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार इनसे और पूछ लेते हैं। हमारे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग में प्रेरणा करते हैं। अभी सभी आपके भाई बहन हैं, भी हमने किसी को बेटा भूखे नहीं सोने देना, किसी को लाश से वंचित नहीं रहने देना। तो वो प्रेरणा वहीं तक सीमित नहीं है, वो प्रेरणा हमारे अंदर सीमित, जैसे हम कॉल कर लेते हैं एक प्रेरणा है हमारे गुरु महाराज जी ने दी है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, तो उनके वचन में शौक शक्ति में पावर है, तो सेवा कर रहे हैं। अगर ये परिवार भूखा रह जाता, लाश से वंचित रह जाता, तो हम सेवादार अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकते थे। हमने अपने आप को दोषी समझना था। ये हमारा भाई है, ये माता जी हमारी माँ के समान है। तो अगर ये इनको इन चीजों की जरूरत है, चाहे रात के 2 बजे चाहे रात सुबह के 3 बजे हम सेवा में लगे रहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज हमें प्रेरणा करते हैं, बेटा हमने अपनी सुख सुविधाएं कम कर लेनी है, कम कर लें, थोड़ा हम 2 रोटी कम खा लें, पर किसी आपके मोहल्ले में, शहर में, आपके नजदीक गांव में, गली में कोई बेसहारा लाचार भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी लाश से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये सभी आपके बहन भाई हैं। तो जब हमारे बहन भाई हैं, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी कोई समस्या, तो हमारी समस्या है। अगर वो भूखे सो जाएंगे तो हमसे बड़ा दोषी कौन होगा। तो उसी के तहत हम प्रेरणा के तहत रात में दिन में सेवा में लगे रहते हैं संत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अन्नपूर्णा मुहिम है जिसके तहत ऐसे दुखी लोगों को सुखी करने की कोशिश संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है, क्योंकि समय अनुसार भोजन मिलेगा तो सुख आधा तो हो जाएगा। क्योंकि बीमारी का दुख है, उसके लिए इलाज के लिए बोला है, तो वो भी एक तरह से सुख है। क्योंकि माता जी दिन रात दुखी रहती थी कि भाई साहब का इलाज कैसे होगा। इस तरह से जो पड़ोस के ही माता जी की आंखों में आंसू है इनका इतना दुख देखकर, तो जो इनकी खुद की माँ है वो कितना दुखी रहती होगी। और हमारी भी आंखों से पानी नहीं रुका एक बार भाई साहब के चेहरे को देखकर, कितना दुख है उनका। तो ऐसे दुख को दूर करने वाले जो दुख में सहायता कर रहे हैं वो है संत रामपाल जी महाराज। तो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से इस मुहिम का कुछ मंडन हम करें, महिमा करें। तो अभी एक बार और पूछते हैं कि इस मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, उसमें से मैं आपको कुछ कार्य बता देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ब्लड कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और खूनदान करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भारत के साथ नेपाल में भी आश्रम है, वहां पर भी ये खून कान के कैंप आयोजित किए जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देह दान के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, आयुष दान के, आंखों के दान के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। और बॉडीज के अंग, जो अपनी शरीर के अंग हैं, उनके दान करने के भी फॉर्म भरे जाते हैं और प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और देह दान के फॉर्म भरते हैं, आंखों दान के फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आयुष चेकअप के कैंप फ्री में आयोजित किए जाते हैं, डेंटल चेकअप के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहां पर उनकी बीमारी होने के पाने पर उनका इलाज भी संत रामपाल जी के आश्रमों में फ्री किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है। उसके अलावा आपने देखा भी धरती पर वृक्ष काट रहे हैं पर कोई वृक्ष लगा नहीं रहा।
पेड़ कोई नहीं लगा रहा, वातावरण अशुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर उनके अनुयायियों ने पिछले साल भी लाखों वृक्ष लगाए हैं और इस साल भी लाखों वृक्ष लगाए हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। ये नहीं है भी वृक्ष लगा के आगे पर उनकी देखभाल नहीं करते, उनको पानी भी डालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। यह मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर भारत के साथ नेपाल में भी चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा को पढ़ लाखों युवाओं ने नशा त्याग दिया है और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि पहले माओं की कुख सुन्नी हो रही थी, बहनें विधवा हो रही थी, पर अब संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकों पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के निर्मल ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया शादियां कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में करवाई जाती हैं, वो भी निःशुल्क करवाई जाती हैं, जहां पर बिना किसी फजूल खर्ची के, बिना किसी लेन देन के, दहेज के, बिना किसी आडंबर के बड़े सिंपल और सादे तरीके से शादियां करवाई जाती हैं, जिसको हम रमैनी बोलते हैं। और उन रमैनी शादियों का खर्चा, जहां पर लड़का लड़की के रिश्तेदार आते हैं, उनके रहने का, खाने का जो भी खर्चा, वो भी संत रामपाल जी के आश्रमों की तरफ से किया जाता है। ना लड़के वालों से कुछ लिया जाता है, ना लड़की वालों से कुछ लिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक देन है संत रामपाल जी महाराज जी की इस समाज को। जहाँ दहेज प्रथा पर रोज लड़कियां, बेटियां बलि चढ़ रही थी, वहीं आज संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित हो लोग दहेज छोड़कर मैनिया शादियां करवा रहे हैं। जन कल्याण के काम हैं, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर उनके अनुयायी दिन रात सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी दर्शकों, इन्होंने बताए हैं संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्य जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। मैं भाई साहब को बताना चाहूंगा, भाई साहब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी इलाज होगा वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा। टेस्ट का खर्च भी जो PGI बत्ती हॉस्पिटल से होगा वो सारा आपको करवाया जाएगा। आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका दुख तो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे जो भी इलाज होगा वो सारा ही आपका करवाया जाएगा। दर्शकों, ज्यादा कुछ शब्द यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि भाई साहब की हालत देखकर हम भी बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन सुख की बात यह है कि ऐसे दुखों में भी जहां पर इंसान का कोई नहीं होता, वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं ऐसे दुखियों का सहारा बनकर। तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे ऐसी मुहिम चलाने के लिए जो इस तरह से लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कोई शब्द नहीं है हमारे पास जो शब्द बोले। फिर माता जी और बहन जी जो भी हैं, इन सब के दुखों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने बोला है कि सभी तरीके से इनकी मदद की जाएगी, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, मकान के बारे में जो चीजें थोड़ी बहुत होने वाली हैं उनके लिए भी इनको बोला है। तो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाएगी, जैसे उनका आदेश होगा उस अनुसार इनका कार्य करवाया जाएगा। ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। जो रात के समय में प्रेरणा करने वाले संत रामपाल जी महाराज धन्य है। इसीलिए गरीबदास साहिब जी ने बोला है कि जिस नगरी में संत है वह नगरी भी धन है, वो गांव भी धन है, वो परिवार भी धन है, वो कुल भी धन है। इसीलिए वो धन्य है जहाँ जो ऐसी प्रेरणा करते हैं, ऐसे दुखी लोगों के दुख दूर करते हैं, ऐसे संत को प्रणाम करते हैं और इस वीडियो का अंत करते हैं। ये हमारी आज की वीडियो गांव खंडोली, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन हरप्रीत के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।